T24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। श्रावण माह में श्री महाकालेश्वर भगवान की चलित भस्म आरती से श्रद्धालु संतुष्ट है। महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण माह में श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन हेतु भक्तों का आगमन सतत हो रहा है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति श्रद्धालुओं को कम समय में श्री महाकालेश्वर भगवान के सुखद सरल दर्शन करवाने हेतु कटिबद्ध है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक श्री संदीप कुमार सोनी ने बताया कि भक्तों के भस्म आरती की ओर बढ़ रहे उत्साह को देखते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रातः चलित भस्म आरती में दौरान ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को श्री महाकालेश्वर भगवान की भस्म आरती के दर्शन हो सके, इसलिए प्रत्येक सोमवार कार्तिकेय मंडपम को पूर्ण रूप से खाली रखा जा रहा है, जिससे सतत 3 से 4 पंक्तियों में श्रद्धालु भस्म आरती के दर्शन करवाने की व्यवस्था की गई है। बाबा श्री महाकालेश्वर की भस्म आरती में बिना पंजीयन के भी प्रतिदिन पट खुलने से लेकर चलित भस्म आरती की व्यवस्था में लगभग 30 से 40 हजार भक्तों ने दर्शन किए। प्रतिदिन भी कार्तिकेय मंडपम की 2 से 3 बैरिकेड से श्रद्धालु चलित भस्म आरती का लाभ ले रहे हैं। लगातार हुई तेज बारिश के कारण खेतों में पानी भर आने लगा है। इसके कारण किसानों की फसलें खराब होने लगी है। 2-3 दिन से हो रही बारिश के कारण किसानों की चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ग्रामीण अंचलों में खेतों के अंदर पानी भर आने लगा है, जिसके कारण किसानों की सोयाबीन की फसल खराब हो सकती है। वहीं किसान भारत सिंह बेस ने जानकारी देते हुए बताया कि फसल अभी छोटी है और लगातार बारिश होती है तो खेतों में पानी भरा रहेगा, इसके कारण फसल गल जाएगी। इसलिए शासन प्रशासन को दौरा करके डूबी फसलों का मुआवजा दिलवाने की बात रखना चाहिए। अगर और पानी गिरा तो किसानों की चिंता बढ़ती हुई दिखाई देगी। देर रात से ही तेज बारिश के कारण ग्रामीण अंचलों में कई रास्ते बंद हो गए, जिसके कारण लोगों का आवागमन रुक गया है। लगातार हुई तेज बारिश के कारण ग्रामीण अंचलों में कई मार्ग का आवागमन रुक गया है। ग्रामीण अंचल ओके कई नाले उफान के होने के कारण आवागमन के मार्ग रुक गए हैं, जिसके कारण बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाए और किसान अपने खेतों पर भी नहीं जा पाए। अगर और भी पानी गिरा तो ग्रामीण अंचलों का मार्ग पूरी तरह बाधित हो जाएगा और लोगों का आवागमन रुक जाएगा। उज्जैन कैडीगेट चौड़ीकरण में चुनाव से पहले आया नया मोड़। जैन समाज ने मंदिर तोड़ने वालों को वोट नहीं देने के लगाए बैनर। विधानसभा चुनाव से पूर्व जैन समाज ने अपनी एकता प्रदर्शित करना शुरू कर दी है। कैडीगेट से नयापुरा तक नगर निगम द्वारा चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसके तहत कई मकान तोड़ दिए गए हैं। मार्ग में आने वाले धार्मिक स्थलों को भी नगर निगम ने नोटिस जारी किए हैं, जिसको लेकर जैन समाज का विरोध मुखर हो गया है। बुधवार को सकल जैन समाज के लोगों ने अपने अपने घरों के बाहर बैनर लगा दिए हैं, जिसमें लिखा है कि जैन समाज का वोट चौड़ीकरण में मंदिर तोड़ने वालों को नहीं दिया जाएगा। निवेदक सकल जैन समाज बैनर लगने के बाद अब भाजपा में खलबली मच गई है। नगर निगम में भाजपा का बोर्ड है तथा महापौर व नगर निगम अध्यक्ष भी भाजपा के ही हैं। ऐसे में भाजपा के पदाधिकारी डैमेज कंट्रोल करने में लग गए हैं। महाराज जी, यहाँ पर चौड़ीकरण चल रहा है, जैन मंदिर भी आ रहे हैं, तो उस तरह आज कुछ लोगों ने विरोध पोस्टर भी लगाए हैं, तो किस तरह का विरोध किया जा रहा है? यहाँ चौड़ीकरण जो चल रहा है उसमें जैन समाज सम्मत है, किंतु जो मंदिरों के ऊपर हाथ लगा जा रहा है, मंदिर तोड़ा जा रहा है, उसमें जैन समाज का संपूर्ण विरोध है कि मंदिरों क्यों तोड़ा जा रहा है। जो सभी को भगवान परमात्मा के ऊपर सभी को आस्था रहती है, वो आस्था को श्रद्धा को तोड़ने का प्रयास चल रहा है। ये तोड़ना नहीं चाहिए मंदिरों को। फिर भी कुछ भी हो कभी तो समाधान करके भी कार्य करना चाहिए। नगर निगम को समझ सोच के करना चाहिए। किस तरह का विरोध किया जा रहा है? मंदिर आ रहे हैं चौड़ीकरण में लेकर। उज्जैन प्रशासन द्वारा जो कैडीगेट से इमली तिराहा तक चौड़ीकरण किया जा रहा है, उसका संपूर्ण जैन समाज समर्थन करता है, किंतु जो डीपीआर ढाबा रोड से इमली तिराहे तक की बनी थी, उसमें पहले चरण में जो कार्य किया गया था ढाबा रोड से कैडीगेट तक, उसमें भी किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थलों को नहीं छेड़ा गया। तो हमारी यही भावना है और मैं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हमारे विधायक आदरणीय भारत जी जैन साहब, वो स्वयं जैन हैं, उनसे भी मेरा हार्दिक निवेदन है कि जैन मंदिर की रक्षा के लिए वो स्वयं आगे आए और ये प्रयास करें कि जैन मंदिरों की 1 इंच ईंट 1 इंच जमीन भी नहीं जाने पाए चौड़ीकरण में। साथ ही उन सनातन धर्म के सभी धर्मावतार और जो सनातन धर्म के आगेवान लोग हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि किसी भी प्रकार के धर्म स्थल को, चाहे वो मस्जिद हो
कि चाहे मंदिर हो, उनका किसी भी प्रकार से उत्थापन न किया जाए, उनको यथास्थिति रखा जाए और यथास्थिति रखते हुए ही चौड़ीकरण किया जाए। विरोध कर रहे हैं आप? आज हमने पूरे सकल जैन समाज में हर घर में पोस्टर लगाए हैं कि जो पार्टी मंदिर को तोड़ने का प्रयास करेगी उसको आगामी चुनाव में उसका बहिष्कार किया जाएगा, उनको वोट नहीं दिया जाएगा। क्या नाम लिखा? ललित बम, मैं आदेश्वर चंदा प्रभु जी ट्रस्ट का सह सचिव हूँ, नयापुरा उज्जैन। किस तरह का विरोध कर रहे हैं आज? नयापुरा चंदा प्रभु ट्रस्ट के ट्रस्टीगण ने ये निर्णय लिया है कि जो चौड़ीकरण में मंदिर आ रहे हैं उसका विरोध करने के लिए सबने एक मीटिंग ली और उस मीटिंग में ये तय किया गया कि जैन समाज के लोग मंदिर तोड़ने वाले को वोट नहीं देंगे। मेरा परिवार उनका समर्थन करता है और जो जैन समाज के मंदिर पर किसी प्रकार की आ जाएगी तो हम उसको वोट नहीं देंगे, हमारा परिवार वोट नहीं देगा। क्या नाम लिखा? प्रवीण काकरिया। महाकाल सवारी के दौरान वर्ग विशेष के युवकों द्वारा गंदगी कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का अपराध किया गया था। बुधवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी सचिन शर्मा के आदेश पर इनके घरों पर अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई की गई। महाकाल सवारी के दौरान धर्म विशेष के लोगों द्वारा भक्तों पर थूकने के मामले में पुलिस ने टंकी चौक पर आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाया गया। दरअसल उज्जैन में 2 दिन पहले सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई थी। सवारी जब गोपाल मंदिर के पास टंकी चौक पहुंची तो यहां घर में छत पर गैलरी में खड़े धर्म विशेष के 3 लोगों द्वारा भक्तों के ऊपर थूकना शुरू कर दिया गया। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था। हिंदुवादी संगठनों के विरोध के बाद मामले में थाना खारकुआ पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है। एक आरोपी को केंद्रीय भैरवगढ़ जेल भेज दिया गया तो वहीं 2 नाबालिगों को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है। मामले में बुधवार को पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जिस घर की छत से आरोपियों ने भक्तों के ऊपर थूका था उस पर बुलडोजर चलाया गया। बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन का अमला पहुंचा। यहां मुनादी की गई और ढोल भी बजाए गए। ढोल की आवाज सुन क्षेत्रवासियों को लगा कि कोई जुलूस जलसा निकल रहा है, परंतु मौके पर पहुंचकर देखा तो पता चला कि पुलिस कार्रवाई हो रही है। यहां एडिशनल एसपी, सीएसपी, थाना प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। जैसा कि विदित है, पिछले दिनों एक बहुत बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उज्जैन शहर का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जिनके विरुद्ध पुलिस ने विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया, साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई। उन अपराधियों को पुलिस द्वारा चिन्हित किया गया और नगर निगम और रेवेन्यू की टीम को उनके बारे में जानकारी दी गई। आज विधिवत रूप से नगर निगम, रेवेन्यू की टीम, पुलिस की टीम द्वारा उनके द्वारा जो भी अवैध अतिक्रमण किया गया, आज उसको हटाने की कार्रवाई सुबह से की जा रही है। अनोखा तरीका देखने को मिला पुलिस का डीजे और ढोल के साथ। जैसा कि विदित है कि कभी भी कोई अतिक्रमण हटाना हो या अवैध अतिक्रमण होता है तो नियमों में ये बात है कि पहले उसको हटाने के पहले वहाँ मुनादी कराई जाती है और मुनादी कराने के बाद विधिवत रूप से वो अवैध अतिक्रमण हटाया जाता है। उसी नियम के अनुसार आज ये कार्रवाई की गई है। आरोपी कौन है? जैसा कि मैंने बताया कि पिछले दिनों धार्मिक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की जिन्हें कोशिश की थी, उनके खिलाफ में आज ये अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर ये अंडा गली के यहाँ भी एक मकान उसमें चिन्हित हुआ है तो उसमें कार्रवाई की जा रही है नहीं? जैसा कि हम लोगों ने सारी जानकारियां नगर निगम को दे दी गई थी और नगर निगम की टीम द्वारा आज जो मकान चिन्हित किया गया था, जो अवैध अतिक्रमण चिन्हित किया गया था, आज उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पुरानी कलेक्ट्रेट यानी कोठी बिल्डिंग के पिछले हिस्से का गुंबद गिर गया। अल सुबह हुए हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। कोठी के पीछे इस जगह पर कई वकील साहब की टेबल लगी है। दिन में कोर्ट आने वालों की भीड़ रहती है। यदि दोपहर में यह हादसा होता तो कई जान पर बनाती। कोठी महल की छत का जर्जर हिस्सा गिरने से वकीलों की टेबल और टीन शेड क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दरअसल उज्जैन के थाना माधवनगर क्षेत्र में एक हादसा हुआ है। दरअसल घटना कोठी महल की बताई जा रही है। यह सिंधिया राजघराने के अति प्राचीन कोठी महल का पीछे का जर्जर हिस्सा अचानक नीचे गिर गया। जिस जगह यह घटना हुई वहां वकीलों की टेबल और टीन शेड लगा हुआ था। घटना के कुछ देर पहले ही वकील मौके से काम के लिए गए थे, वरना जनहानि हो सकती थी। यहाँ टीन, डेढ़ और टेबल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वकीलों का कहना है कि जर्जर भवन के विषय में जिला कलेक्टर को वे पहले ही अवगत करा चुके हैं। बावजूद इसके प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खास बात तो यह है कि जिस जगह घटना हुई वहां अमूमन वकील और पक्षकारों का आना जाना लगा रहता है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। तेज बारिश से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा है। रामघाट पर जान जोखिम में डालकर पूजन अर्चन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। उज्जैन में पिछले 24 घंटे में काफी तेज बारिश हुई है, जिसका असर शहर इलाकों के अलावा रामघाट क्षेत्र में भी देखने को मिला। शहर के कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति बनी है, तो वहीं रामघाट क्षेत्र में शिप्रा नदी का अचानक जलस्तर बढ़ गया। ऐसे में श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर रामघाट पर पूजन अर्चन करने पहुंच रहे हैं। जल स्तर बढ़ने के कारण शिप्रा तैराक दल के सदस्यों ने लोगों को रेस्क्यू कर घाट से बाहर निकाला। घाट पर मौजूद पुलिस के बैरिकेड 4 फीट से अधिक डूब चुके हैं। वहीं प्रशासन भी हरकत में आ गया है। क्षेत्र में होमगार्ड के जवानों की तैनाती। हम महाशिप्रा तैराक दल के सब सदस्य हैं, कम से कम 15 से 20 जने लगे हुए हैं। यहाँ पे कल शाम से बारिश तो चल रही है, तो उस गति से बारिश हो रही है कि पानी लगातार कंटिन्यू गिर रहा है, रुक रुक के गिर रहा बंद हुई। छोटे रपट पे कम से कम 4 से 5 फीट पानी तो हो ही चुका है। उसके कारण श्रद्धालुओं को भी हम हाथ पकड़ के सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। महाशिप्रा तैराक दल तेजाकार। तेज बारिश से उज्जैन के सांवरिया परिसर में पानी भर गया, जिससे क्षेत्रवासी परेशान हो गए हैं। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात में हुई बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। यहां उज्जैन के नानाखेड़ा स्थित सांवरिया परिसर में जल भराव की स्थिति से क्षेत्रवासी परेशान हो गए हैं। नगर निगम की टीम को जल भराव की सूचना मिली तो वह तत्काल वहां पहुंची और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम जारी किया। क्षेत्रवासी कमल उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां मेन रोड पर बनी दुकानों के संचालक द्वारा नाले पर भराव कर दिया गया था, जिसके कारण बड़ी मात्रा में पानी जमा हो गया, जिससे कॉलोनी में पानी भरने की स्थिति बनी, जिससे क्षेत्रवासी काफी परेशान है। वहीं पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और व्यवस्था बनाने का काम किया गया। नगर निगम के इंजीनियर मुकुल मेश्राम ने जानकारी देते हुए बताया कि रहवासियों की शिकायत पर तत्काल टीम यहां पहुंची है। व्यापारियों ने सुविधा के लिए नाले पर सड़क बना ली थी, जिसे खोजने का प्रयास जारी है और पानी की निकासी की जा रही है। जल्द ही क्षेत्रवासियों को जल भराव से राहत दिलाई जाएगी। हालांकि उज्जैन में लगातार हो रही बारिश से कई क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बन रही है। खास बात तो यह है कि कई क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं, जिसकी वजह से पानी की निकासी में काफी दिक्कतें आ रही है। किनके कारण ये समस्या आई आपको? ये जो नाला दिख रहा है पीछे, ये नाला पूरा चौक होने के कारण जो है घरों में पानी भरा गया है। यहाँ नालों की सालों से सफाई नहीं हुई है। वाला जो प्लाट का सेक्टर है, सालों से सफाई ना होने के कारण यहाँ पे पानी चौक हो गया। जो पाइप दोनों डले हुए थे सालों से जाम हो गए, इस कारण से पानी चौक होकर के पूरा भरा गया है, जिसका कॉलोनी वासियों के घरों तक अंदर भरा गया है। तो पानी जो है सब बोरिंग और घरों के अंदर जाकर के सामान सब अस्त व्यस्त हो गया है। ये वाइन शॉप वाले ने भी ये पैक कर दिया था, इसका क्या है? नहीं, ये वाइन शॉप वालों ने पैक नहीं किया है। ये वाइन शॉप के पहले जिन लोगों ने मकान बनाया है उन लोगों ने पैक किया है। वाइन शॉप तो अभी डली है, उसके पहले के लोगों ने जिन लोगों ने मकान बनाया है उन्होंने पैक कर दिया इसको, और पाइप उन्होंने सूक्ष्म रूप से सही तरीके से डाले नहीं गए। क्या नाम आपका? हाँ, पंडित अमन उपाध्याय है। क्या बोलते? पानी भरने के कारण को देखा गया है कि यहाँ पे जो है जो पाइपलाइन डाली गई थी उसके ऊपर काफ़ी भराव कर दिया गया था, ताकि वो आवाज़ दुकान वाले अपनी सुविधा के लिए भराव करके चले गए थे। लेकिन यहाँ पे उनके कारण जाम की स्थिति पैदा हो गई पाइपों में, और पीछे की कॉलोनी का पानी रुक गया। तो हम पाइप्स निकाल रहे हैं ताकि जाम खत्म हो जाए, यहाँ से पानी का बहाव जो है तेज़ी से निकल जाएगा, और ये करने के बाद वो पीछे की कॉलोनी को काफ़ी राहत मिलेगी। किसानों के हित में एक मार्कनेट अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण के मंडी कर्मचारियों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय भोपाल एवं मंडी बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को एक मार्कनेट पोर्टल पर कौशल विकास के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आंचलिक कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड उज्जैन में किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उज्जैन संभाग की 42 मंडियों के एक मार्कनेट वेबसाइट एवं मार्केट प्रोफाइल पर डाटा रिपोर्टिंग करने वाले कर्मचारियों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम आंचलिक अधिकारी प्रवीण वर्मा के उद्बोधन के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें डीएमआई के सहायक कृषि विपणन सलाहकार प्रसाद चक्रवर्ती एवं डॉक्टर विनायक, एनआईसी के क्षेत्रीय निर्देशक धर्मेंद्र जैन के साथ आंचलिक कार्यक्रम के कार्यालय, कर्मचारी, मंडी समितियों से आए हुए प्रतिभागी उपस्थित रहे। आंचलिक उप संचालक मंडी बोर्ड उज्जैन द्वारा समस्त प्रतिभागियों को एक मार्कनेट एवं मार्केट प्रोफाइल जैसे महत्वपूर्ण कार्य को गंभीरता से करने के निर्देश देते हुए सभी को शुभकामनाएं दी गई। एक मार्कनेट पर कृषि उपजों की आवक एवं भाव की प्रविष्टि में मध्य प्रदेश
संपूर्ण भारत में द्वितीय स्थान पर है। एग मार्कनेट पोर्टल भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया पोर्टल है, जिसमें मंडी समितियों द्वारा कृषि उपजों की आवक एवं भाव की जानकारी प्रतिदिन प्रविष्ट की जाती है। उक्त जानकारी का उपयोग कृषकों को, व्यापारियों को एवं संबंधित कृतकार्यों द्वारा अपनी उपज के भाव की जानकारी हेतु किया गया। साथ ही दर्ज होने वाला डाटा का परीक्षण उच्च स्तर पर किया जाकर शासन द्वारा विभिन्न जनहितकारी योजनाओं एवं MSP निर्धारण हेतु उपयोग किया जाता है। कृषि उपज मंडी समितियों में भारत सरकार के एग मार्कनेट पोर्टल पर दैनिक आवक एवं भाव की डेटा रिपोर्टिंग करने वाले मंडी कर्मचारियों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों को विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण कौशल विकास हेतु मध्य प्रदेश के 7 संभागों में प्रशिक्षण कार्यक्रम अलग अलग तिथियों में आयोजित किए गए हैं, जिसमें भोपाल एवं इंदौर संभाग के उपरांत उज्जैन संभाग में उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम 19 जुलाई को आयोजित किया गया। भूमिका निभाएगा, इसको किस प्रकार से पूरे संभाग की मंडियों में एग्जीक्यूट कर रहे हैं? देखिए, आज हमने ये प्रशिक्षण कार्यक्रम लगा DMI से हमारे चक्रवर्ती साहब और NIC से धर्मेंद्र साहब जो आए हैं, जैन साहब, इन्होंने एक जो इसमें जो मंडी स्तर से जो गलतियां होती हैं, जो त्रुटियां छोटी छोटी होती हैं, उसके बारे में एक सूक्ष्म रूप से इनको अवेयरनेस किया है कर्मचारियों को। तो हमारी सभी 42 मंडी जो संभाग की हैं, सभी कर्मचारी आज उपस्थित हुए हैं और इसके बारे में एगमार्कनेट को किस तरह से ये फीड करना है डाटा, इसके बारे में विस्तृत रूप से ये भारत सरकार से जो अधिकारी आए, इन्होंने विस्तृत रूप से उनको समझाया है कि आपको पर डे ये डाटा जो मंडी में आवक हो रही है उसका भाव क्या रहा, ये डाटा डेली उस पोर्टल पर, एगमार्कनेट जो पोर्टल है भारत सरकार का, उसमें डेली इनको ये डाटा फीड करना रहता है। वैसे हमारा जो अभी डाटा डल रहा है इसमें, स्टेट हमारा मध्य प्रदेश इसमें 2nd नंबर पे है और एक कहा जाए कि एक अच्छी स्थिति में हम लोग कि एक और इसको और बेहतर कैसे करना है, तो वही बेहतर करने के लिए आज हमने प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा है ये भारत सरकार के द्वारा, इनके DMI के द्वारा। तो इसमें सभी कर्मचारी हमारे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर ये सभी उपस्थित हैं और मार्केट प्रोफाइल है जिसमें पूरा अपना मंडी का बायोडाटा रहता है कि मंडी कब कौन सेक्रेटरी है, वहाँ का कौन कौन सी अराइवल होती है, वहाँ कितने व्यापारी हैं, तो मार्केट प्रोफाइल को भी हम अपडेट करा रहे हैं सारी मंडियों का। तो ये सारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आज हमने ये हमारे आंचलिक कार्यालय मंडी बोर्ड में रखा गया है। तो इसका अभी वो सभी लोग बैठ करके और सभी जो पॉइंट ये नोट करा रहे हैं, तो सब नोट कर रहे हैं सारे कर्मचारी बैठ करके। पहले आपको बताता हूँ, मेरा नाम प्रसाद चक्रवर्ती है। मैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइज़र हूँ। भारत सरकार का कृषि मंत्रालय का अधिकारी हूँ। मेरा ऑफिस भोपाल में है। एगमार्कनेट हम लोग को एक प्रोजेक्ट है अंडर मेन स्कीम। ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि जो ये नेशन वाइड नेटवर्क ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट्स को हम कवर करके एक नेटवर्क बनाया है, जहाँ में एवरी डे, हर दिन प्रत्येक मंडी से कितना आवक आते हैं, कितना भाव है, उसको उधर में फीड होता है। अराउंड 3950 जैसा ये है मार्केट्स है जहाँ ऑल इंडिया में कवर करता हूँ। सो इधर में हो कि ट्रांसपेरेंसी हो जाता है, कौन सा भाव कहाँ में चलता है। तो इसके राज्य सरकार, भारत सरकार, कृषक सबको बेनिफिट होता है इस डेटा से। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जो कृषक है, फार्मर है, वो डिसीजन ले सकता है कि काल में कौन सा मंडी में ले जाता हो, कौन सा मंडी में आज का भाव क्या है और काल का मतलब काल में कहाँ लेके जाऊँ, तो मार्केटिंग डिसीजन एक ले सकता है। सेकेंडली, जैसे आलू हो, अदरक हो, जो हो, वो हार्वेस्टिंग डिसीजन भी ले सकता है, क्योंकि मैं लोग इधर में देख सकते हैं ये मंडी में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या माल आ रहा है, वो लोग भी इधर के साथ टाई अप करके खरीद सकते हैं। तो ये एक वन नेशन वन मार्केट पॉलिसी, जैसे टैक्स में GST होता है, वन नेशन वन टैक्स, सिमिलरली यही है इसका उद्देश्य। धन्यवाद। उज्जैन में आयोजित ऑल इंडिया ओपन रैपिड चेस टूर्नामेंट में कई नए रिकॉर्ड कायम करते हुए हैं। पूरे देश से शतरंज के खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है। उज्जैन में हुई इस प्रतियोगिता में देश भर से शतरंज के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इनमें से 59 इंटरनेशनल रेटिंग प्राप्त खिलाड़ी इसमें शामिल हुए। ऐसा पहली बार हुआ है कि शतरंज की प्रतियोगिता में इतनी बड़ी संख्या में इंटरनेशनल रेटिंग प्राप्त खिलाड़ियों ने भाग लिया हो। इनमें से 3 फीडे मास्टर नाम प्राप्त खिलाड़ी और एक इंटरनेशनल हाई रेटेड खिलाड़ी शामिल है। 1,21,000 रुपए से भी अधिक के इनाम, ट्रॉफी और मेडल शतरंज के खिलाड़ियों ने जीते। उज्जैनी जिला शतरंज संघ के तत्वाधान में राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी
खिलाड़ी स्वर्गीय बाबूलाल सूर्यवंशी की स्मृति में 1 दिवसीय ऑल इंडिया ओपन रैपिड चेस टूर्नामेंट का भव्य और सफलतम आयोजन किया गया। यह आयोजन महाराष्ट्र समाज धर्मशाला तिलक स्मृति मंदिर क्षीरसागर उज्जैन में किया गया। प्रतियोगिता में कुल 180 खिलाड़ी प्रतिभागी रहे। 10 वर्गों में हुई प्रतियोगिता में 6 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के खिलाड़ियों ने शह और मात के साथ इस खेल को खेला। 8 चक्रों में हुई इस शतरंज प्रतियोगिता में विद्यार्थी, महिलाएं, प्रशासनिक अधिकारी, युवा, वेटरन शतरंज खिलाड़ियों ने अपने हुनर का श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय ओपन रैपिड शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया, नगर निगम पूर्व सभापति सोनू गहलोत, महाराष्ट्र समाज के अध्यक्ष पंकज चादोरकर, सतीश अरणे, संदीप कुलक्षेत्र सहित कई पदाधिकारी भी उपस्थित किया गया। उज्जैन में पहली बार हुई ऑल इंडिया ओपन रैपिड चेस टूर्नामेंट के विजेता बने महाराष्ट्र के इंटरनेशनल मास्टर विक्रमादित्य कुलकर्णी मुंबई, मध्य प्रदेश के फीडे मास्टर आयुष शर्मा खंडवा दूसरे नंबर पर और सुदर्शन मालगा इंदौर तृतीय स्थान पर रहे। चतुर्थ स्थान ग्वालियर के रुपेश कांत ने हासिल किया। 5वें स्थान के उज्जैन के ही उत्कर्ष भागवत का रहा। किस प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की गई है? आज उज्जैन में ऑल इंडिया ओपन चेस प्रतियोगिता है, जिसमें पूरे देश भर के यहाँ पे खिलाड़ी आए हैं। लगभग 200 खिलाड़ी हैं और छोटे बच्चे से लेके बड़े तक यहाँ पे सभी आए हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी आए हैं। ये वास्तव में एक अद्भुत नज़ारा है और जो युवा हैं, बच्चे हैं, वो अपनी प्रतिभा का यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो खेलो इंडिया खेलों के द्वारा खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, युवाओं को बढ़ावा खेलों के प्रति आकर्षित कर रहे हैं। और ये आज जो स्पर्धा हो रही है, मैं पूरे आयोजक टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि जो मोदी जी का सपना और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का सपना आज साकार कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आज उज्जैन में शतरंज प्रतियोगिता हुई है, आपने इसमें भाग लिया, कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो चेस की जो हमारी अभी एड हॉक कमेटी बनी है उसको बहुत शुभकामनाएं, जो इतने रेगुलर अंतराल चेस के टूर्नामेंट्स आयोजित हो रहे हैं। और विशेषकर संदीप कुलश्रेष्ठ जी और उनकी टीम को विशेष शुभकामनाएं, जो उन्होंने इतना अच्छा आयोजन आज यहाँ पर किया है, जहाँ लगभग 200 से अधिक पूरे मध्य प्रदेश से यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद हैं। तो यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लगा और व्यवस्थाएं जो उज्जैन चेस एसोसिएशन द्वारा की गई हैं वो बहुत ही शानदार है। कानीपुरा रोड पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कानीपुरा रोड पर एक आयशर गाड़ी ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। चिमनगंज थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि कानीपुरा रोड पर आयशर गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। उस दौरान तराना निवासी सैफ खान की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उसका एक दोस्त गंभीर घायल है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक तराना के रहने वाले हैं, जो कि उज्जैन जरूरी काम से आए थे। उसी दौरान यह घटना हुई है। पुलिस का कहना है कि आयशर गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देवास के नेमावर में पदस्थ थाना प्रभारी राजाराम वास्कले की डूबने से हुई मौत पर नागजिरी स्थित पुलिस लाइन के सामुदायिक भवन में श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में एसपी सचिन शर्मा, एडिशनल एसपी आकाश भूरिया, सीएसपी सहित थाना प्रभारी मौजूद रहे। दरअसल 3 दिन पहले देवास जिले के नर्मदा नदी में रेस्क्यू के दौरान डूबने से थाना प्रभारी राजाराम वास्कले की मौत हो गई थी। राजाराम वास्कले को शहीद का दर्जा दिया गया है। वहीं पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। दरअसल राजाराम वास्कले उज्जैन में भी पदस्थ रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई उत्कृष्ट कार्य किए। उनकी बैच के कई थाना प्रभारी यहाँ पर वर्तमान में भी सदस्य हैं। ऐसे में बुधवार को नागजिरी स्थित पुलिस लाइन के सामुदायिक भवन में दिवंगत थाना प्रभारी राजाराम वास्कले को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में एसपी सचिन शर्मा, एडिशनल एसपी आकाश भूरिया सहित सीएसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी व पुलिस जवान मौजूद रहे। यहां दिवंगत राजाराम वास्कले की बैच के थाना प्रभारियों ने उनके साथ किए गए कार्यों के अनुभव साझा किए। मेहनती था, इसके साथ में वो एक गंभीर अधिकारी भी थे। जब हमारी पदस्थापना उज्जैन में हुई और जब उन्होंने बाद में हमें ज्वाइन किया, उज्जैन में अंदर सबसे पहले खाराकुआ थाने पर रहे, पश्चात नागजिरी थाना प्रभारी के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी और उसके पश्चात साइबर सेल प्रभारी के रूप में काफ़ी लंबा उन्होंने समय व्यतीत किया था। साइबर सेल में काफ़ी
उलझे हुए प्रकरणों को सुलझाने में उनका अहम भूमिका रही है। उज्जैन पुलिस को गौरवान्वित करने के प्रत्येक क्षण को उन्होंने जिया है। हमें भी कभी जरूरत पड़ती थी, आधी रात में भी, तो हम राजाराम से मार्गदर्शन प्राप्त करते थे और साइबर सेल में भी उनकी एक अनूठी भूमिका थी। हमारे निरीक्षक किस प्रकार से उज्जैन पुलिस ने उनको श्रद्धांजलि दी है सर? देवास जिले में ड्यूटीरत रविंद्र वासुदेव जी का दुखद निधन हो गया था। सर्वोच्च बलिदान ड्यूटी पर रहते हुए एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए वो बहते हुए पानी में कूद गए थे, जिसमें ये घटना हुई। सभी को खेद है, वो हम सभी के प्रिय थे। उज्जैन में भी काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने अपनी ड्यूटियाँ दी और आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके अपने आप को ही ये आभास दिला रहे हैं कि उनकी जो क्षति या कमी है वो कितनी गहरी हमारे मन में छोड़ दी है। बसंत विहार कॉलोनी में दूध की दुकान से 2 बदमाश महिला के गले से सोने की चेन झपटकर बाइक से फरार हो गए। उज्जैन के थाना नानाखेड़ा क्षेत्र में चेन स्नेचिंग की एक वारदात सामने आई है। दरअसल घटना बसंत विहार कॉलोनी की बताई जा रही है। यहाँ श्री राम मिल्क पॉइंट नाम की एक दूध की दुकान है। दुकान संचालक महिला बबीता पोरवाल दुकान पर बैठी हुई थी, तभी 2 बदमाश आए। पहले उन्होंने रेकी की, उसके बाद दूध लेने के लिए महिला को 20 रुपए दिए। महिला दूध बांध रही थी, इतने में एक बदमाश ने गले पर हाथ डालकर चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया। वहीं दोनों बदमाश बाइक से फरार हो गए। महिला कुछ दूर बदमाशों के पीछे पैदल भागी, तब तक वह रफू चक्कर हो गए। मामले में थाना नानाखेड़ा पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं सोने की चेन करीब 1.5 तोला वजन की बताई जा रही है, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख है। भैया पहले वो आए, एक बार वॉच करके गए, 2 बार उन्होंने मेरे को देखा इधर उधर, और फिर उसने जब मैं अकेली पाई गई तब उस समय वो आकर दूध लेने के बहाने से आए। बोले 30 रुपए का मुझे दूध दे दीजिए। तो इस तरह से वो आए, अंदर आए और सीधे यहाँ अंदर आकर मेरे हाथ में उसने 20 रुपए पकड़ाए। मैं जैसे दूध लेने के लिए गई, इतने में वो मेरे गले में से जस्ट मेरे सामने आकर गले में से चेन को खींचकर वो तोड़ते हुए लेके चले गए। कैसे दिखने वाले थे, कैसी वेशभूषा में आए थे, कौन सी बाइक से आए थे, क्या कुछ बताया? CBZ बाइक थी उनकी, ब्लैक कलर की थी, और एक ने रेनकोट पहना था व्हाइट कलर का, और एक जो पीछे जिसने मेरी चेन तोड़ी उसके पास ब्लैक कलर का बैग टंगा हुआ था पीछे से, और ब्लू चेक्स की उसने शर्ट पहनी थी, और कद काठी में वो 5 फुट 6 इंच का लगभग था, और गोरा सा था, और ब्लैक कलर का उसने मास्क पहना हुआ था। मास्क भी पहना हुआ था जी। घटना करने के बाद कहाँ भागी और आपने किस तरह से उनका पीछा किया? वो लाल गेट की तरफ इधर भागे, मैं उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए मैं भी भागी। उनको मैं लास्ट तक, जहाँ तक मुझे वो दिखे, जहाँ तक मैंने उनको देखा, और फिर काला पत्थर की तरफ टर्न करते हुए मैंने उनको देखा। कहाँ की FIR की आपने? पुलिस को CCTV भी निकाले क्या? नानाखेड़ा क्षेत्र में मैंने उनकी FIR की है। वहाँ से पुलिस अपना कार्य कर रही है और मुझे उम्मीद है कि पुलिस अपने कार्य में सफल हो पाएगी। कितनी चेन थी, कितनी क्या कीमत की, कितनी वजनी चेन थी? 1.5 तोले की चेन थी, लगभग 1 लाख की उसकी वैल्यू, अच्छी कंडीशन में उसकी 1 लाख की वैल्यू। आपका नाम बताइए। बबीता पोरवाल, श्री राम मिल्क। सर, कल बसंत विहार में एक चेन स्नेचिंग की घटना हुई है, एक दूध डेयरी संचालक महिला के साथ में, किस तरह का मामला है, क्या कुछ चोरी हुआ है, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? कल दोपहर में बसंत विहार में एक दूध की शॉप है, वहाँ महिला बैठी रहती है। तो एक दोपहर में मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति आए जो मुंह पे कपड़ा लगाए हुए थे। उन्होंने दूध खरीदा और कुछ पैसे नीचे गिरा दिए। जैसे पैसे लेने महिला नीचे झुकी तो उसके गले से चेन छीन के भाग गए। दोनों मोटरसाइकिलें मुकदमा कायम करके जांच जारी है उसकी, और फुटेज देखे जा रहे हैं, CCTV फुटेज, तो जल्दी पता लगाया जाएगा। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।